बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हज़रात नाज़रीन, दो बातें आप हज़रात के सामने अर्ज़ करनी हैं और दोनों ही बातों का ताल्लुक़ गुज़श्ता वीडियो से है, जिसके अंदर आपको 2.5% निकालने का हिसाब समझाया गया था। पहली बात, कल जो 2.5% निकालने का नक्शा आप हज़रात के सामने रखा गया था, उम्मीद है उस नक्शे से आप हज़रात को 2.5% निकालना आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा आप हज़रात के सामने एक आंकड़ा और रखता हूँ, जो आंकड़ा आपको 2.5% ज़कात के निकालने में आसानी पैदा करेगा और आपके लिए 2.5% कितनी रकम में कितना बनता है ये समझना भी आसान होगा। तो आप इस आंकड़े को देखिए, इसके अंदर एक तरफ कैश लिखा हुआ है और दूसरी तरफ ज़कात लिखा हुआ है। कैश का मतलब ये है कि ये कुल रकम किसी शख्स के पास मौजूद है, यानी 100 रुपये मौजूद हैं या 1000 रुपये मौजूद है या 10,000 रुपये मौजूद है या 1 लाख रुपये मौजूद हैं। तो इन सारी रकमों का 2.5% कितना बनता है, ये मोटे मोटे आंकड़े हैं। फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए किसी शख्स के पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये के अंदर 2.5% 2.5 रुपया बनता है। ऐसे ही किसी शख्स के पास 1000 रुपये हैं, तो 1000 रुपये का 2.5% 25 रुपये बनता है। ऐसे ही किसी शख्स के पास 10,000 रुपये हैं, तो 10,000 रुपये का 2.5% 250 रुपये बनता है। ऐसे ही किसी शख्स के पास 1 लाख रुपया है। अब ये 1 लाख से वो गिनती शुरू होती है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, यानी इससे ऊपर, यानी 10,000, 1,000, 100, इनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती, क्योंकि ये निसाब के बक़द्र नहीं थे। लेकिन अगर किसी शख्स के पास 1 लाख रुपया मौजूद है और साल भी उसके ऊपर गुज़र चुका है और उसको ज़कात अदा करनी है और वो 2.5% निकालेगा, तो 1 लाख रुपये का 2.5% तकरीबन 2500 रुपये बनेगा। ऐसे ही किसी शख्स के पास 10 लाख रुपया मौजूद है, तो उसका 2.5% 25,000 रुपये बनता है। यानी 10 लाख रुपए की मौजूदगी में और साल गुज़र जाने की शक्ल में 2.5% 25,000 रुपये उस शख्स को अदा करने होंगे। ऐसे ही किसी शख्स के पास 1 करोड़ रुपए की रकम है, तो 1 करोड़ रुपए की रकम पर 2.5% 2,50,000 रुपये बनते हैं। ऐसे ही किसी शख्स के पास 10 करोड़ रुपया है, तो 10 करोड़ रुपए पर 2.5% 25 लाख रुपए की रकम बनती है। ऐसे ही किसी शख्स के पास 100 करोड़ रुपया है, तो 100 करोड़ रुपए के ऊपर 2.5% 2,50,00,000 रुपये बनते हैं। तो ये मोटे मोटे आंकड़े हैं, जिन आंकड़ों से आपको समझ में आ गया होगा कि 2.5% किस रकम का कितना निकलता है। उम्मीद है ये मसला भी समझ में आ गया होगा। बहरहाल, दूसरी बात ये अर्ज़ करनी है कि आम तौर पर लोग सुनते हैं कि सोने का निसाब 7.5 तोला और चांदी का निसाब 52.5 तोला है। ये आम तौर पर लोगों की ज़बान ज़द है, लोग यही समझते हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ़ यही सोने का निसाब और यही चांदी का निसाब है कि इसके अलावा कोई और फ़र्क भी है? तो मैं बताता चलूँ कि सोने और चांदी के निसाब के अंदर तोले के एतबार से फ़र्क है। यानी तोला मुल्क के अंदर, बल्कि दुनिया के अंदर 2 तरीक़े का राइज है। एक तोला वो है जिसके अंदर 11 ग्राम और 664 मिलीग्राम का एतबार किया जाता है, यानी एक तोला 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का होता है। अगर एक तोला 11 ग्राम 664 मिलीग्राम का माना जाए, तो इस एतबार से तो ज़कात 7.5 तोला और चांदी 52.5 तोला ही बनती है। लेकिन एक तोला वो होता है जिसके अंदर एतबार 10 ग्राम का किया जाता है, यानी 10 ग्राम को एक तोला माना जाता है। अगर इस तोले का एतबार किया जाए, तो अब सोने और चांदी के निसाब के अंदर फ़र्क पैदा हो जाता है। चुनांचे सोना 10 ग्राम के तोले के एतबार से अब सोने का निसाब 8 तोला 7 ग्राम और 480 मिलीग्राम बनता है।
यानी अगर किसी शख्स के पास, कोई शख्स ऐसे शहर में मौजूद है जहाँ तोला 10 ग्राम का माना जाता है, तो अब उस शख्स पर ज़कात उसी वक्त वाजिब होगी जब इस शख्स के पास 8 तोला 7 ग्राम और 480 मिलीग्राम सोना मौजूद हो और उसके ऊपर साल भी गुजर चुका हो। ऐसे ही 10 ग्राम के एतबार से चांदी का निसाब भी बदल जाता है। चुनांचे 10 ग्राम के तोले के एतबार से चांदी का निसाब 61 तोला 2 ग्राम और 340 मिलीग्राम बनता है। यानी अगर किसी शहर के अंदर 10 ग्राम का तोला राइज है और किसी शख्स के पास 61 तोला 2 ग्राम और 340 मिलीग्राम चांदी मौजूद है, तो अब इसके ऊपर साल गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। अगर 8 तोला 7 ग्राम और 480 मिलीग्राम से कम सोना या 61 तोला 2 ग्राम और 340 मिलीग्राम से चांदी कम है तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। इसलिए सोने और चांदी के निसाब के अंदर भी तोले के एतबार से फ़र्क पाया जाता है और इस फ़र्क को याद रखना भी ज़रूरी है ताकि लोग अपने अपने शहर के तोले के एतबार से अपनी ज़कात का सही अंदाज़ा और सही हिसाब किताब लगा सकें। उम्मीद है कि ये मसला भी आप हज़रात को वज़ाहत के साथ, आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।